जिस्म का हर वक्त थका थका सा रहना, थकावट और कमज़ोरी का महसूस होना और कुछ सर दर्द होना और हर वक्त चिड़चिड़ापन होना, क्या आपको यूरिक एसिड बढ़ने की अलामात की तरफ इशारा कर रहा है या आपको शुगर हो चुकी है इसकी तरफ इशारा कर रहा है? कैसे पता चलेगा? इन दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या हमें शुगर हुई है? आज का ये टॉपिक है हेल्थ सीक्रेट्स प्रोडक्ट्स में। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके देख लें। यूरिक एसिड बढ़ जाना अमूमन बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। यूरिक एसिड की बहुत सारी अलामात होती हैं, जिनमें से एक अलामत भूख और प्यास का कम हो जाना होता है, प्लस आपके अंदर से एनर्जी का ख़त्म हो जाना होता है। आप हर वक्त थके थका रहते हैं और अपने आप को अंदर एक कमज़ोरी और बेचैनी महसूस करते हैं, कोई भी काम अपने टाइम पे नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा ये अर्ली अलामतें हैं जिससे आप इस तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। इसके अलावा आपके जो पाँव के जोड़ हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है और टो के जो जॉइंट होते हैं उसमें पेन शुरू हो जाती है। ये एक टिपिकल प्रेजेंटेशन हो जाती है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है। सीरम यूरिक एसिड लेवल हम डॉक्टर पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, वो लेबॉर्ट्री से करवा के लाते हैं। मैन के अंदर इसकी जो रेंज है वो डिफरेंट है, फीमेल के अंदर डिफरेंट है। फीमेल्स में अक्सर यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है मीनोपॉजल एज में, जब उनके पीरियड्स बंद हो जाती हैं और वो 50 साल के करीब पहुँच जाती हैं। इसके अलावा अगर जेनेटिक्स में ये है तो आपको ये अर्ली भी हो सकता है। ये यूरिक एसिड की अलामात हैं। अगर इसके बरक्स आपका जिस्म थका थका रह रहा है, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, बेचैनी है, कोई भी काम फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पा रहे, आपका भूख ज़्यादा लग रही है लेकिन आपका वेट कम हो रहा है, आप खा ज़्यादा रहे हैं लेकिन अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपको रात को उठ उठ के वॉशरूम में जाना पड़ता है, तो ये अलामात हैं कि आपको शुगर तो नहीं हो रही है। इस केस में हम पेशेंट को ब्लड शुगर फास्टिंग एडवाइस करते हैं एंड रैंडम एडवाइस करते हैं। 126 से ज़्यादा हो और रैंडम 200 प्लस हो तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी चल रही है और आप शुगर की तरफ जा रहे हैं। पिछले 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड कैसा है कि आपको पिछले 3 महीनों से शुगर हो रही है, तो हम एक टेस्ट एडवाइस करती हैं। HbA1c इसका नाम है। ये 3 महीने का लेवल बताता है, प्लस आपके अंदर बॉडी के अंदर शुगर के कंट्रोल को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये दो चीज़ें कैसे पता चलेगा आपको ये यूरिक एसिड वाली बीमारी है या शुगर वाली बीमारी है, मैंने मुख्तसर से आपको बताया है। इनका इलाज क्या है? यूरिक एसिड की जो बीमारी है उसका इलाज में सबसे पहले डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है, दवाइयाँ बाद में आती हैं। आपने सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ नहीं खानी होती, गोश्त को बहुत कम कर देना होता है, चाय कॉफ़ी को ख़त्म कर देना होता है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। शुगर की बीमारी का भी जो पहला इलाज है वो डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं। इसमें आपने हाई कार्ब्स मील नहीं लेना होता, अपने खाने की जो भूख रख कर सुन्नत के मुताबिक खाना होता है, खाने को 2-2 घंटे के वक्फों में खाना होता है, पेट भर के नहीं खाना होता। प्लस आपने आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक जाते जाते 1.5 घंटे की डेली वॉक अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी होती है। ये 2 काम कर लें तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और अर्ली डायग्नोस करके आप अपने आप को फ्यूचर में क्रॉनिक बीमारियों में कन्वर्ट करने से बचा सकते हैं। अब इनकी मेडिसिन क्या हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। यूरिक एसिड में कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकती हैं और शुगर में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। हेल्थ सीक्रेट्स प्रोडक्ट्स को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें।